नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आप सबके बीच हम 10वीं कक्षा का हिंदी प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, जो आप लोग के परीक्षा में उत्तम से उत्तम और लगभग 95% वह क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। और यह क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर के भी विद्यार्थी पढ़ेंगे, जिससे उनके भी काम आएगा। और इसके साथ साथ इंटर वाले तो और अच्छे से इसे अध्ययन करेंगे, जिससे जैसे ही बीए में जाएंगे तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए उनके लिए सोने पर सुहागा का काम करेगा यह। और उसके उपरांत टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, यूपीपी, ये सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेकर के आपके बीच आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में किस रूप में जाने जाते हैं? किस रूप में जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह उत्तर होगा आपके लिए। उत्तर आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, इसलिए इन्हें कह सकते हैं हम लोग। हैं तो निबंधकार भी, एक कहानी भी लिखे हैं 11 वर्ष का समय, जो 1903 ईस्वी में लिखी गई थी, लेकिन यह आलोचक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। तो लिखेंगे आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये आपका आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा, इनकी एक ही कहानी है, जो 11 वर्ष का समय है, जो 1903 ईस्वी में लिखी गई है। और ध्यान देंगे, इनकी और भी रचनाएं हैं, रसमीमांसा, चिंतामणि, इनकी बहुचर्चित यह रचनाएं हैं। कविता क्या है, ये भी इनका प्रसिद्ध है, निबंध है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा नंबर। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी कहानी का आरंभ, हिंदी कहानी का आरंभ किस रचना से मानी जाती है? किस रचना से मानी जाती है? क्वेश्चन है आपके बीच, हिंदी कहानी का आरंभ किस रचना से मानी जाती है? तो ध्यान देंगे, उत्तर आपका है इंदुमती। इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी कहानी का आरंभ किस रचना से मानी जाती है भाई? तो यह है इंदुमती।
इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं और यह हिंदी कहानी का प्रथम कहानी मानी जाती है, हिंदी कहानी की प्रथम रचना मानी जाती है यह, ठीक ना। और ध्यान देंगे हिंदी कहानी का प्रारंभ यदि पूछता है हिंदी कहानी का प्रारंभ किस कहानी से माना जाता है तो यही है आपका। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, वह है हिंदी कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3, हिंदी कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका से मानी जाती है हिंदी कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका से मानी जाती है। तो इसका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका से मानी जाती है। अब ध्यान देंगे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संपन्न हुआ था, यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था। तो इसका जो संपादन है यानी स्थापना कह सकते हैं उसे, ठीक ना, 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई थी। और यह है किसके द्वारा हुई थी, बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा हुई थी। और बाबू श्याम सुंदर दास जी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे, ठीक है। और उसके बाद सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन इसमें बनता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो यदि इससे पूछता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर बनता है कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। क्योंकि देखते हैं हम सरस्वती पत्रिका के संपादन वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब किए थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वह 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाले थे, ठीक है। यह 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाले थे। इसलिए साधारण रूप से यह क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। क्यों, क्योंकि वह सबसे ज्यादा समय तक
वह सरस्वती पत्रिका में कार्यभार संभाले हुए थे। कितने वर्षों तक? 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक, अर्थात 17 वर्षों तक यह सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाले हुए थे। ठीक ना? और इसीलिए सबसे ज्यादा यह समय दिए सरस्वती पत्रिका में, और इसीलिए सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन प्रसिद्ध हो जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? वह है कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ये विद्यार्थी देखिएगा दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यदि पूछता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो वह बाबू श्याम सुंदर दास जी होंगे, क्योंकि वह 1900 ईस्वी में संपादन कार्य इसका किए थे। ठीक ना? और ध्यान दीजिएगा, अगला है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है ना? प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम लोग। कुटज किस रचनाकार का निबंध है? कुटज किस रचनाकार का निबंध है? कुटज एक निबंध विधा की रचना है। ठीक ना? और इसके लेखक हैं, उत्तर लिखेंगे आप लोग, उत्तर इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ध्यान देंगे स्टाफ काम नहीं कर रहा, चल रहा है थोड़ा फास्ट चलिए, लंबा टाइम हो जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। अब ध्यान देंगे हम लोग कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज एक निबंध विधा की रचना है, और यह कुटज जो है आपका ललित निबंध भी इसे कहा जाता है। कुटज को क्या कहा जाता है? ललित निबंध कहा जाता है। ठीक ना? इनका यह है कुटज जो है, इनका यह रचना इनकी है, इनकी यह रचना कुटज ललित निबंध के रूप में जानी जाती है और यह एक निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी देखिएगा पूछ लेता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस सन में हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वह 1907 ईस्वी में हुआ था। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है प्रश्न 5। प्रश्न नंबर 5 है, ध्यान देंगे हम लोग, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है आपके लिए, उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, यह आंसर है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद
द्विवेदी हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज विधा के जनक कौन हैं? रिपोर्टाज विधा के जनक कौन हैं? अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, रिपोर्टाज विधा के जनक कौन हैं? तो रिपोर्टाज विधा के जनक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। इनकी जो रिपोर्टाज विधा की रचना है वह है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस रचना से या रिपोर्टाज विधा की प्रथम रचना कौन सी है? तो वह है लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है। सर बहुत लंबा टाइम हो जा रहा है। आधा घंटा हो गया, 16 मिनट का हो गया सर, 5 मिनट। आधा घंटा हो गया, चल रहा है। हम्म। हाँ, अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन आता है सत्य असत्य के लिए आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 6। प्रश्न नंबर 7 है। नंबर 7 आता है, निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है? कौन सत्य है? तो देखते हैं, आता है एक नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। दूसरा कथन है, मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा है आपके लिए, चिंता मणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है मेरा परिवार नामक रचना
के लेखक निराला जी हैं। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी कि इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, जाने जाते हैं। ये कथन तो यह एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, उपन्यास के रूप में यह है, यानी उपन्यासकार के रूप में यह प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। तो ये कवि नहीं है, वो क्या है, एक उपन्यासकार हैं और एक क्या है, कहानीकार हैं। और 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। और दर्जन से अधिक वह उपन्यास लिख करके हिंदी उपन्यास की दुनिया में वह शीर्ष को धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अब देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ, यानी ये कथन आपका असत्य है। चिंतामणि एक निबंध है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये आपका कथन सही है। ठीक, मेरा परिवार नामक रचना के लेखक निराला न होकर के वह महादेवी वर्मा जी हैं। और ध्यान देंगे, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के लेखक कौन हैं? 4 पत्र के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है पंडित युगल किशोर। पंडित युगल किशोर, पंडित युगल किशोर ने उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। यहां देखिएगा, यहां लेखक नहीं संपादक होना चाहिए। संपादक कौन है? तो कौन है भाई? पंडित युगल किशोर। पंडित युगल किशोर को, युगल को जुगल भी कहा जाता है, ठीक ना। तो हम लोग जुगल किशोर के भी नाम से इन्हें जानते हैं। और ये कब यह संपादन कार्य किए थे? 30 मई 1826 ईस्वी में। 30 मई 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादन कार्य किए थे। इसलिए यह हिंदी की क्या है, प्रथम समाचार पत्र इन्हें माना जाता है। किसे? उदंत मार्तंड को। और ध्यान दीजिएगा, यही 30 मई 1826 ईस्वी में इसका संपादन कार्य किए थे यह पंडित युगल किशोर जी ने। और यही 30 मई यानी प्रतिवर्ष 30 मई को क्या है कि पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ध्यान देंगे हम लोग प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपके लिए है, ध्यान देंगे। गोदान नामक उपन्यास के लेखक
कौन है? तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। यह गोदान जो उपन्यास है कृषक जीवन का त्रासदी माना जाता है। ध्यान देंगे, ये टीजीटी पीटीटी तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोग से कभी कि गोदान किस कथा पर यह आधारित है। तो यह है क्या है? कृषक जीवन की एक त्रासदी इसे माना जाता है गोदान को। यह 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान नामक जो उपन्यास है 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मिटा देना। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न 10 है आपके लिए, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? किसकी असफलताएं हैं? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो किसकी रचना है भाई? आपका क्वेश्चन है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो उत्तर है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। तो मित्रों, आज के लिए मात्र केवल 10 क्वेश्चन ही रहने दिया जाए और इस प्रश्नोत्तर को आप एक बार पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद एक बार फास्ट रिवीजन के रूप में दोहरा देखिएगा। आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन अधिकतम आपको 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे, आपके लिए आपके मन में यह बैठ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यह अपने सगे संबंधी जितने मित्र हैं इन सभी को दीजिएगा, शेयर करिएगा यह वीडियो, ताकि उनका हाई स्कूल इंटर का पेपर होने वाला है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों का यह लाभ मिले। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। बस आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।